हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बिटूपन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो हम चार पार्ट्स में बात करेंगे। पहले होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज ग्रैटिट्यूड। दूसरा है कि ग्रैटिट्यूड फील करने से होता क्या है। तीसरा है कि हम किस किस चीज़ों पे ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं अपने लाइफ में। और चौथा है कि उसके पीछे साइंस क्या है ना। तो पहले शुरू करते हैं, ग्रैटिट्यूड क्या है। तो आपको पता ही होगा कि ग्रैटिट्यूड मतलब किसी चीज़ के लिए ग्रेटफुल फील करना। कुछ भी चीज़ आपको मिले तो उसके लिए थैंकफुल फील करना, उसी को ग्रैटिट्यूड बोला जाता है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि आपके लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर लाइफ में देखेंगे कभी कभी कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है तो आपको हमेशा दुख ही फील होगा, लेकिन आपको वो सब चीज़ें भी लाइफ में देखना पड़ेगा जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास घर है, गाड़ी हो या ना हो लेकिन बाइक हो सकता है, या आप एक वेल टू डू फैमिली से है, आपके पास मोबाइल या लैपटॉप है फ़िलहाल जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। यही चीज़ें सबके पास होते नहीं हैं, तो कंपैरेटिवली आपके पास तो है ना, तो उसके लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। आप आज जिंदा है तो आपको ये ज़िंदगी मिली है, ये हवा है जिस जो जो आप सांस ले रहे हैं, ये पेड़ पौधे हैं। बाहर जाएंगे तो आपके पास पैर है चल के जाने के लिए, आपके पास हाथ है, आपके पास आँख है जिससे आप देख सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सबके पास नहीं होते हैं, तो उसके लिए आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप लिखिए आपके पास क्या क्या चीज़ें लाइफ में है जो नहीं है, जिसके लिए आप दुखी है। और एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप लिखिए जो भी चीज़ें आपके पास है, उसका दोनों का लिस्ट बनाइए। पहला आप लिखिए जिस जिस चीज़ के लिए आप दुखी है और आपके पास नहीं है, आप चाहते थे कि वो आपके पास हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप जब लिखना शुरू करेंगे, जिस चीज़ के लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे वो उसका लिस्ट खत्म ही नहीं होगा। इतना बड़ा लिस्ट होगा। आप स्टार्ट कीजिए सबसे पहले अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि आपको ये ज़िंदगी मिली है। उसके बाद आप अपना बॉडी पार्ट्स देखिए कि ये सब बॉडी पार्ट्स मेरे पास है जो नहीं भी हो सकते थे। उसके पास आपके ऊपर छत है, वो सबके पास नहीं होता है, तो उसके लिए भी आप ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ट्राई कीजिए एक्सपेरिमेंट, एक दिन बस एक कागज़ लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। और जो भी चीज़ें, चाहे वो चीज़ छोटा भी हो और चाहे बड़ा हो, लेकिन किसी के पास तो वो नहीं भी है, तो उसके लिए तो आपको ग्रेटफुल फील करना चाहिए। और आप देखेंगे नेगेटिव चीज़ें चार या पांच ही होंगे, उससे ज़्यादा होंगे नहीं। तो पहला हो गया ग्रेटफुल फील, ग्रेटिट्यूड क्या होता है। दूसरा हो गया कि हम लोग किस किस चीज़ों पे ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। तीसरा है कि ग्रेटिट्यूड फील करने से होता क्या है। तो देखिए, आप जब ग्रेटफुल एक फीलिंग है, आप जब वो फील करेंगे ना तो वही चीज़ आपको मिलता है जैसा आप फील करते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है जो मैं आगे बताने वाला हूँ। फिलहाल मैं बता लेता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो एक चीज़ होता है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये एक यूनिवर्सल रूल है, यूनिवर्सल लॉ है। जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसी तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसमें क्या होता है कि आप जो भी सोचेंगे वही चीज़ें आपके लाइफ की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये बस बोलने वाली बात नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये यूनिवर्सल लॉ है। आप जब हमेशा गुस्से में रहेंगे तो आपका सिचुएशन ऐसे बन जाएगी कि आपको गुस्से में ही रहना पड़ेगा। आप जब खुश रहेंगे तो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली सब चीज़ें ऐसे, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाएंगे, आपको खुशी ज़्यादा मिलेगी। यू कैन से इट इज़ अ मैजिक। ये होता है और ऐसा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो यही चीज़ ग्रेटिट्यूड में होता है कि जैसे आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तो इट इज़ अ फीलिंग फ्रॉम यू, इट इज़ अ फीलिंग फ्रॉम इनसाइड। तो आप कोई भी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तो यूनिवर्स जो है वो आपको वही चीज़ देने की कोशिश करेगा ताकि आप और ग्रेटिट्यूड फील करें। मेरे पास अगर ये मोबाइल है, मैं ग्रेटिट्यूड फील करूँ हमेशा कि हाँ मेरे पास मोबाइल है, तो ऐसा नहीं है कि मैजिक हो जाएगा और कहीं से मेरे पास मोबाइल आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इट इज़ नॉट अ मैजिक बट इट इज़ अ मैजिक। आई रिपीट, इट इज़ नॉट अ मैजिक बट इट इज़ अ मैजिक। ऐसा होता है। तो अचानक आपके पास कहीं से मोबाइल नहीं आ जाएगा, या जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है, फॉर एग्जांपल आप उसके लिए ग्रेटफुल फील करते हैं, तो ऐसा नहीं कि अचानक आपके इलेक्ट्रॉनिक्स
चीज़ें बढ़ने लग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस होता है और ये हो रहा है। बोला जाता है कि योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटीज़। आप जो सोचते हैं वही होता है। आप किसी भी बड़े आदमी का थिंकिंग स्किल थिंकिंग चीज़ें देखिए कि कैसे सोचते हैं वो लोग, किस किस चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं, और वो बोलते भी है कि आप जो सोचेंगे ना वही होता है। तो इसीलिए ग्रेटफुल फील कीजिए कि आपके पास जो भी है उसके लिए आप बहुत खुश हैं और आप थैंकफुल हैं। आप जिसे भी मानते हैं, आप भगवान को मानते हैं, आप नेचर को मानते हैं, आप यूनिवर्स को मानते हैं, या ये जो कंप्लीट एनर्जी है उसको मानते हैं, जिस चीज़ को भी मानते हैं, या भगवान में से भी आप जो भी भगवान को मानते हैं उन्हीं को थैंक बोलिए कि जो भी मिला मिला मुझे, ये जो ज़िंदगी मिली है उसके लिए आप बहुत थैंकफुल हैं। अभी मैं बात करता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके पीछे साइंस क्या है एग्जैक्टली मतलब ये बोलने वाली बात है या इसके पीछे रियली कोई साइंस है, वो देखते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। और हर पॉइंट जो मैं बोलूँगा, आपको उसमें कोई डाउट है तो आप गूगल में जाके उसके पीछे डीप रिसर्च कर सकते हैं, एग्जैक्टली साइंस उसके पीछे देख सकते हैं। लेकिन जो भी मैं बोलने वाला हूँ आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि बचपन में आपने पढ़ा होगा। जैसे कि अभी कोई भी चीज़ है इस यूनिवर्स में, आप, मैं, ये घर, ये पीछे वॉल, या ये गाड़ी, कुछ भी चीज़ है इस प्लैनेट में, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ हो, एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ एटम। ये तो बचपन में आपने पढ़ा होगा, एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ एटम्स। तो ये हवा भी जो है ये एटम्स है। हमारे बॉडी में 50 बिलियन सेल्स है। सेल्स को अगर तोड़ के और अंदर देखा जाए क्या है, इट इज मेड आउट ऑफ एटम। सो एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ एटम। क्लियर है यहां तक कॉन्सेप्ट, एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ एटम। अभी देखते हैं आगे कि एटम्स किस चीज से बनी हुई है। साइंटिस्ट ने और भी आगे जाने की कोशिश किया कि देखते हैं कि एटम्स किस चीज से बनी हुई है। यू विल बी सरप्राइज्ड, 99.999% ऑफ एन एटम इज एम्प्टी स्पेस। कुछ है ही नहीं, ये पूरा जो यूनिवर्स है कुछ भी नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ एटम्स एंड एटम इज 99.999% एम्प्टी स्पेस। इसीलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड पे बोला जाता है कि सब मोह माया है। चलिए वो अलग टॉपिक है टोटली कि सब कुछ मोह माया है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। अभी जो बाकी का जो एटम का पार्ट है 0001% जो भी है, वो किस चीज़ का बना हुआ है, वो क्या है एग्जैक्टली, दैट इज एनर्जी। एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर एनर्जी। आपने बचपन में पढ़ा होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। यस, एटम्स आर मेड आउट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब आप एक एनर्जी है, मैं एक एनर्जी हूं, ये हवा एक एनर्जी है। आप जो भी चीजें देख पा रहे हैं, एवरीथिंग इज एन एनर्जी। यहां तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ एटम्स एंड एटम्स आर एनर्जी, सो इट मीन्स एवरीथिंग इज मेड आउट ऑफ एनर्जी। एनर्जी से क्या रिलीज होता है? फ्रीक्वेंसीज रिलीज होती है। एटम्स वाइब्रेट करते हैं और उससे फ्रीक्वेंसीज रिलीज होता है। ये चीज़ आपको पता हो, बचपन में आप नहीं भी पढ़े होंगे तो एक बेसिक लेवल चीज़ें हैं कि लाइक फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट लाइक्स, लाइक फ्रीक्वेंसीज अट्रैक्ट लाइक्स। फॉर एग्जाम्पल, आप जब रेडियो सुनते हैं, आप 94.3 में जब लगाएंगे तो आपको गाना सुनाई देगा, लेकिन 94.4 कर देंगे तो फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं करेगा, तो साउंड ठीक से आने नहीं लगेंगे। आप जैसे और ज़्यादा आगे घुमाएंगे तो साउंड्स धीरे धीरे कम होते जाएगा, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो 94.3 FM आप लगा रहे हैं, इसका मतलब वो फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे हैं, तभी वो आपको वो गाने सुनाई दे रहा है। हमारा जो बॉडी है वो भी एग्जैक्टली उसी तरह से काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपके दिमाग में आता होगा कि एनर्जी फ्रीक्वेंसीज कैसे रिलीज होता है हमारे बॉडी से? क्या हम जब देखते हैं तो फ्रीक्वेंसीज रिलीज होता है? क्या मैं जैसे बात कर रहा हूँ अभी तब फ्रीक्वेंसीज रिलीज हो रहा है, या मैं कोई चीज़ छू रहा हूँ तब फ्रीक्वेंसीज रिलीज हो रहा है? ये सवाल आपके मन में आता होगा ना। देखिए, अभी मैं कहूँ कि मैं पैसा 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 बोल रहा हूँ, अपने मुंह से पैसा 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 बोल रहा हूँ, तो डज इट मीन दैट फ्रीक्वेंसीज मेरे मुंह से जा रहा है और पैसे को अट्रैक्ट कर रहा है?
डज इट मीन दैट? मेरे लैंग्वेज में मेरे लिए पैसा है, या तो इंग्लिश में मनी भी हो सकता है, किसी और के लिए रुपया भी हो सकता है, किसी दूसरे लैंग्वेज में कुछ और भी हो सकता है। इसी सेम चीज़ पैसों का अलग अलग नाम होते हैं। तो कैसे यह पॉसिबल है कि मैं जो बोलूँ वही नाम उस पैसों के एनर्जी को अट्रैक्ट करे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो हमारे बॉडी से एनर्जी कैसे रिलीज होता है, ये सवाल है। एनर्जी रिलीज होता है हमारे बॉडी से इन टर्म्स ऑफ इमोशंस। इमोशन मतलब एनर्जी इन मोशन। आप जब कुछ सोचते हैं, डेट इज एन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर गुस्सा हूं तो माई बॉडी इज रिलीजिंग एंगर फ्रीक्वेंसीज। अगर मैं खुश हूं तो मेरे बॉडी से फ्रीक्वेंसीज रिलीज हो रहे हैं विच इज हैप्पी फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से जितने भी इमोशंस हैं, ग्रीडी, एंगर, गुस्सा, फियर और एक्साइटमेंट, जितने भी इमोशंस हैं, ऑल आर फ्रीक्वेंसीज। इसीलिए बोला जाता है कि यू आर व्हाट यू थिंक, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही फ्रीक्वेंसीज रिलीज होता है अपने बॉडी से और वही चीजें अट्रैक्ट करता है। समझ में आ गया आपको? तो दिस इज द साइंस बिहाइंड इट। हम जो सोचते हैं वही फ्रीक्वेंसी हमारे बॉडी से रिलीज होता है। जब हम लोग ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तो ऑटोमेटिकली सिचुएशंस ऐसे बन जाएंगे कि हमें और ग्रेटिट्यूड होने का मौका मिलेगा लाइफ में। ये यूनिवर्स जो है ना, एक मैजिक है ये। और एक कॉन्सेप्ट है, इट्स ए पैरेलल यूनिवर्स कॉन्सेप्ट। ये मैं यहाँ पे नहीं बता सकता क्योंकि ये दैट अगेन इज अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताने की ट्राई करता हूँ। आपका जो भी थॉट्स है वो यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये कहीं अलग से बनता नहीं, एग्जिस्ट करता है। आप जब सोचते हैं, यू आर ओनली शिफ्टिंग योरसेल्फ टू दैट पॉसिबिलिटी। एवरीथिंग एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स बाय थिंकिंग द राइट थिंग। यू आर ओनली पुशिंग योरसेल्फ टू दैट राइट पॉसिबिलिटी। दिस इज द कंप्लीट साइंस बिहाइंड इट। अगर आप चाहे तो इसके अंदर डीप रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आपको काफ़ी इसके ऊपर पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप एक बार जब पढ़ेंगे इसके ऊपर, देन यू विल गेट मोर क्लैरिटी इन योर माइंड और आपको ज़्यादा बिलीव होने लगेगा। तो मैंने बताया कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है, दूसरा बताया कि हमारे लाइफ में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं, तीसरा है कि ग्रेटिट्यूड फील करने से एग्जैक्टली होता क्या है, और चौथा है कि द साइंस बिहाइंड इट। सो बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। Your life is a very happy life. You should be thankful for it. Thanks for listening. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन है, आप उसको दबाएं, और बेल आइकन है उसको भी दबा सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट गाइस।